नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक आपका स्वागत करता हूं आपके स्टडी चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद मयंक। आ जाइए, हम आज बहुत बेहतरीन टॉपिक को कवर करने वाले हैं और टॉपिक का नाम आपके सामने है शार्क। शार्क के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है और काफ़ी बार इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आ जाइए, हम इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए इस टॉपिक को कवर करते हैं। उसके बाद वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए, आ जाइए शार्क के बारे में जानते हैं। शार्क है क्या? शार्क का हिंदी नाम है दक्षिण एशियाई देशों के संगठन, आपसी सहयोग संगठन को ही सार्क कहा जाता है। इसकी स्थापना सन 1985 में हुई थी। कब हुई थी? 1985 में हुई थी। सार्क का पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, सार्क, SAARC। सार्क सार्क का पूरा नाम साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, इसका पूरा नाम है। 2005 में इसका 13वां शिखर सम्मेलन ढाका में अफगानिस्तान को सार्क में शामिल किया गया था और सार्क देशों की संख्या 8 हो गई थी। पहले सार्क देशों की संख्या 7 थी, उसके बाद सार्क देशों की संख्या कितनी हो गई है? 8 हो गई। 2000 का 14वां शिखर सम्मेलन 2007 का नई दिल्ली में हुआ। अफगानिस्तान पहली बार सार्क के शिखर सम्मेलन में शामिल हुआ था। सार्क के शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान पहली बार शामिल हुआ था 2007 में। वैश्वीकरण के दौर में हुए सार्क सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन, आतंकवाद की समाप्ति तथा इस संबंधी व्यापार को बढ़ावा देने हेतु कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। सार्क का 18वां शिखर सम्मेलन 26-27 नवंबर 2014 नेपाल की राजधानी काठमांडू में। और अगर सार्क का मुख्यालय भी कहा जाए तो सार्क का मुख्यालय भी काठमांडू में है। और सार्क के कुल देशों की संख्या इस समय 8 है, क्योंकि अफगानिस्तान 2003-2005 में जुड़ा और 2007 में उसने पहली बार दिल्ली शिखर सम्मेलन में क्या लिया था? 14वें शिखर सम्मेलन में उसने भाग लिया था। सार्क का 19वां 2016 में इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुआ, परंतु उरी में आतंकवादी हमले के कारण भारत ने सेना सम्मेलन का बहिष्कार किया था और बाद में बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और मालदीव ने भी सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया। भारत ने बहिष्कार किया तो सबको बहिष्कार करना ही था, तो उन्होंने भी क्या किया? धीरे धीरे बहिष्कार कर दिया। सार्क का यही सम्मेलन का सभी ने सारे देशों ने मिलकर सार्क सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया। फिर सेफ्टा बना। सेफ्टा क्या था? सेफ्टा का अगर बात करें तो सेफ्टा जो है दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार सौदा है, दक्षिण एशियाई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। साउथ एसोसिएशन ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसका पूरा इंग्लिश में नाम है और हिंदी में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार सौदा है। 2014 में आयोजित 12वें शिखर सम्मेलन में सार्क ने ऐतिहासिक सेफ्टा का निर्माण किया और इस समझौते पर हस्ताक्षर जनवरी 2006 में प्रभावी हुआ। और इस समझौते को दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला क्या उद्देश्य है? पहला, दक्षिण एशियाई क्षेत्र को व्यापार संबंधी बाधाओं से दूर करना, और दूसरा उद्देश्य है कि व्यापार पर प्रशुल्क प्रतिबंधों को सभी प्रकार से समाप्त करने का प्रयास करते हुए अधिक उदार व्यवस्था स्थापित करना। भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ, जिनमें पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका प्रमुख हैं, उनमें यदि पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए तो बाकी राष्ट्रों के साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं, बहुत मधुर है। लेकिन अब चीन से थोड़ा भारत के संबंध बिगड़ रहे हैं और चीन के साथ साथ ऐसा लग रहा है कि नेपाल के साथ भी भारत के संबंध बिगड़ रहे हैं। तो सार्क ने अभी तक क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की हैं, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो सार्क भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद द्विपक्षीय स्तर पर समझौता और सहयोग को बढ़ावा के लिए छोटे देशों के लिए भी उपयोगी संगठन है। ये छोटे देशों के लिए भी सार्क जो है, दक्षिण एशिया के जितने छोटे देश हैं सबके लिए उपयोगी संगठन है। साप्टा और साप्टा बनकर व्यापार दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सार्क के जो 12वें शिखर सम्मेलन 2014 में साप्टा का निर्माण हुआ, उस साप्टा से क्या हुआ? बहुत ज़्यादा ट्रेड होने लगा है। पर्यावरण, आर्थिक विकास, ऊर्जा सहयोग की बात कही गई। बीमस्टेक का भी निर्माण हुआ। बीमस्टेक क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिवेटिव ऑफ मल्टी सेक्टरल टेक्निकल और इन इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन, बंगाल की खाड़ी हेतु क्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग उपक्रम है। इसके सदस्य देश हैं बांग्लादेश, बर्मा, श्रीलंका, भारत, थाईलैंड, भूटान और नेपाल। ये 5 देश इसके, 1 2 3 4 5 6 7 देश इसके संगठन है और इसे बीमस्टेक के नाम से जाना जाता है। इसका भी मेन मुख्य उद्देश्य क्या है? ये भी क्या करता है? सहयोग करता है। भारत में बीमस्टेक पर अधिक बल दे रहा है। उसके वरिष्ठ अधिकारी 17वीं बैठक फरवरी 2017 में काठमांडू में आयोजित हुई थी। इसकी जो इंपॉर्टेंट बैठक थी वो 2017 में आयोजित हुई थी। इस बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा प्रौद्योगिकी, मत्स्य पालन, जलवायु परिवर्तन, संस्कृति के लिए संपर्क और अन्य क्षेत्रों में चर्चा की गई थी। अन्य क्षेत्रों पर बातचीत की गई थी, अन्य क्षेत्रों में चर्चा की गई थी। तो हमने देखा कि बीमस्टेक और सार्क, साफ्टा किस प्रकार से उनके सहयोगी देशों के साथ अपना व्यवहार बनाने के लिए किस प्रकार से भारत ने और उसके सहयोगी देश ने उसके साथ दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मुझे आप फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं।